हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। तो जैसे हम पहले वीडियो पे देखे थे स्टॉक सिलेक्शन और डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं या फिर उसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, मतलब उसको कैसे यूज करना रहेगा वो देखे थे। तो आज हम देखेंगे खास करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। और क्या देखना था और क्या देखना था। और हाँ, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद दो छोटे छोटे, मतलब 2 या 3 मिनट या फिर 5 मिनट का दो वीडियो आएगा। एक रहेगा डब्लू पैटर्न को, मतलब और थोड़ा कैसे उसको यूज करेंगे, मतलब यूज कैसे करना रहेगा उसके ऊपर। अ, और एक उसके बाद वीडियो आएगा कि उसको थोड़ा, मतलब हम कैसे और इजीली हम ढूंढ सकते हैं उसको। मैं तो बेसिकली मैनुअली स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, तो मैं आपको मैनुअली ही बताऊंगा कि मैनुअली कैसे क्या करना रहता है वहाँ पे। तो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। रुको, ऑन करता हूँ इसको। हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली मैं बता दूँ, मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ गाइस। तो उसी के हिसाब से ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑप्शंस वगैरह करता था, अभी नहीं करता हूँ। क्योंकि जब होता यह है, जब बड़ा फंड आपके पास आ जाए ना, तो या तो आप स्विंग से पैसा बनाओगे या तो आप इक्विटी करके पैसा बनाओगे। ऑप्शन से भी बनते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से नहीं बनते, लेकिन ऑप्शन पे सेलिंग करना बेटर है और ऑप्शन पे हेजिंग करना बेटर है मेरे हिसाब से। नेकेड पोजीशन बाइंग का या फिर क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग का, मैं सेलिंग का बोले तो पुट बाय कर लिया। ऐसे नहीं, नेकेड पोजीशन बिल्कुल नहीं करना है हमें। ये मैं भी नहीं करता हूँ उस पे। मौका मिले तो सेलिंग करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है, मैं ये वाला सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको करना ये है, आप कैसे करना, जाके यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन रहेगा नीचे कहीं पे, इस जगह पे। यहाँ पे जब आप वो करोगे ना, मैं आपको दूंगा। नहीं तो मैं एक बार मेरा दूसरा ब्राउजर पे अभी ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा, क्रोम ब्राउजर पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे जो रिटेलर जो रहते हैं ना, जैसे मैं भी एक रिटेलर ही हूँ, और बाकी जो बिगिनर भी रहता है, तो उनके पास ना, जो बिगिनर रहता है वो ज्यादातर, मतलब मैं देखा हूँ जो चीज, कि जैसे होता ये है कि 10,000 से लेके 50,000 60,000 तक उनका कैपिटल रहता है। लेकिन वो लोग डिप्लॉय करते हैं वहां से 10 से 15,000 या फिर 20,000 या फिर 30,000, ज्यादा से ज्यादा। कोई भी 50,000 तक नहीं जाता है। अगर कौन जाता है 50,000 तक, जो वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन करता है, वो घुस जाएगा। लेकिन हमें ये गलती नहीं करना है, क्योंकि हम थोड़ा अलग खेलेंगे इसमें, मार्केट में हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। सेफ प्ले ही करना है मार्केट में। और जो चीजों हैं, जो जो चीजों को आप लोग कॉम्प्लिकेट बना के रखे हो, मतलब जैसे कि नहीं, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। जो करना है एक करो, सपोर्ट तो सपोर्ट पे काम करो, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस पे काम करो, तो पैसा बनेगा। एक ही चीज पे काम करो। स्ट्रैटेजी मिला है तो एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो। अ, मैं बताऊं आपको, मैं लिटरली, मैं अभी भी डबल बॉटम, जो डब्लू पैटर्न जो मैं छोड़ा हूँ वीडियो, उसी पे ही अभी भी मैं काम करता हूँ। डेली का मैनुअली स्टॉक सिलेक्शन भी करता हूँ मैं। डेली का मैनुअली स्टॉक सिलेक्शन। कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं स्टॉक्स। जो कंडीशन था मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ, कैसे क्या करना रहता है वो सब चीज़ों को। तो ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मैं पकड़ लेता हूँ, कैपिटल है हमारे पास 15,000। 15,000। और एक चीज, हम 15,000 के अगेंस्ट में 2% का रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैपिटल छोटा है, हमें प्रॉफिट थोड़ा दिखना चाहिए। मतलब प्रॉफिट थोड़ा हमें दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास 1.5 लाख होगा तो मैं 2% लूंगा, कभी नहीं लूंगा मैं। 1.5 लाख है तो मैं 1% लूंगा। 2 लाख है तो मैं 1% लूंगा। 3 लाख है तो 1% लूंगा। अगर 5 लाख से ऊपर कहीं भी है तो मैं 0.5% का रिस्क लूंगा उसमें। अगर मान लो मेरे पास है कुछ 20 लाख रुपए, तो 20 लाख में 0.5% लेके ही मैं काम करूंगा उसमें। तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 1% भी लेना है, मेरे हिसाब से 2% सही है। 2 से ऊपर नहीं जाना, 3% तक भी नहीं जाना है अगर कैपिटल छोटा है तो जैसे मान लीजिए 2% है, 2% लिखा हूँ। मेरे को करना है, यहाँ पे मेरे को लेना है 5%। तो अकॉर्डिंग 5% ये सब सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपका रिस्क अमाउंट आ गया, कैपिटल आप लिख दोगे और परसेंटेज, कितना परसेंट का आप रिस्क ले रहे हो।
तो मेरे अकॉर्डिंग अगर छोटा कैपिटल है तो 2%, 2% से एक पॉइंट भी ज्यादा मत लीजिए। हो गया, ये क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हमारे पास लाख रुपए है तो हम यहाँ पे 1% लिखेंगे यहाँ पे। अगर उससे ज्यादा है तो हम यहाँ पे 0.5% लिखेंगे यहाँ पे। बट ये इतना कैपिटल में हम 0.5% का रिस्क नहीं ले सकते, वो बैठेगा नहीं। मतलब आपको भी तो पैसा चाहिए ना, आपको पैसा दिखना चाहिए। तो कम कैपिटल है तो 2% सही है, ओके। 2% हम ले सकते हैं। हम क्या, आप भी ले सकते हो, मैं भी लेता हूँ। मैं मतलब मैं मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी 0.5% का रिस्क लेता हूँ। क्योंकि किसी को अपना कैपिटल बताओ मत कि मतलब मेरा वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा पीएनएल ये है, मुंह से बताऊं कि मेरा पीएनएल ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं वैसे नहीं बताता हूँ। वो सब चीजें कौन करता है? आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो बाहर आपको दिखाएंगे, उनका वेरीफाइड पीएनएल दिखाएंगे। कोई रहेगा ऑप्शन पे ट्रेडिंग करेगा, हैवी हैवी क्वांटिटी से दिखाएगा, बहुत बहुत कुछ चीजें हैं, मैं देखा हूँ यूट्यूब पे। अ, तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैपिटल आपको लिखना है पहला। मान लीजिए आपके पास कैपिटल 15,000 का, तो आप 2% लीजिए। 20,000 है 2%, 30,000 है 2%, 50,000 है 2%, और 60,000 है तो भी 2% लीजिए, 70 है तो भी 2% लीजिए। बस 1 लाख के नीचे है तो 2% लीजिए, 1% भी ले सकते हैं 50,000 के ऊपर। लेकिन अगर आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 2% ले लीजिए। नहीं तो 50 से ऊपर है तो आप 1% पे भी काम कर सकते हैं। बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ कितना अमाउंट रहेगा तो कितना परसेंट आपको लेना है। तो अभी हम अभी ये वाला गया कि इसमें क्या करना है, आपको अपना कैपिटल भरना है जितना कैपिटल आपका डिमेट में है। स्विंग के लिए बता रहा हूँ, और इंट्राडे के लिए और भी वीडियोस आएंगे अभी। तो मैं ले रहा हूँ इसमें 15,000 पे 2% का रिस्क। सही है। अब स्टॉक्स का नाम तो मैं नहीं ले सकता, कुछ भी एक बताता हूँ। एक्स वाई जी करके एक स्टॉक है, उसका प्राइस है अभी राइट नाउ 200, नहीं नहीं, राइट नाउ चल रहा है 200 रुपया। हमें एंट्री मिला है 210 पे, और एसएल है, स्टॉप लॉस मिला है हमें 190 पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो रेड बॉक्स है ना, यहाँ पे यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं करना है, मतलब इसको चेंज नहीं करना है। इसमें फॉर्मूला लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब आपको ये सीट मिल जाएगी तो डबल क्लिक कर दीजिएगा तो फॉर्मूलाज भी दिख जाएंगे यहाँ पे। तो और मैं बता भी दूंगा ये सब कैसे निकला है। तो एंट्री एंट्री पे आप लिखोगे 210, और एसएल पे आप लिखोगे 190। ये देखो, यहाँ पे सभी चीज आ गया। आपको कितना लेना है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अप्रोक्स लॉस, ये रिस्क अमाउंट और अप्रोक्स लॉस सेम होंगे दोनों। आपको अगर क्वांटिटी कितना लेना होगा, ये देखिए क्वांटिटी आ गया यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, नहीं तो पता नहीं चलेगा। एक सेकेंड, इसको कर देते हैं। हाँ, तो क्वांटिटी आपको कितना लेना होगा, अगर इससे ज्यादा लोगे तो 300 से ज्यादा लॉस होगा, और इतना ही लोगे ना, या तो 300 लॉस होगा या फिर 300 से नीचे लॉस होगा। तो इसको हमें प्रॉपर फॉलो करना है। अच्छा, और एक चीज, ये चीज कैसे निकाला मैं रिस्क, ये समझ में आ गया कि रिस्क कैसे निकाला मैं। रिस्क कैसे निकला कि 15,000 का 2%, 300 रुपया हुआ, ये मेरा है पर ट्रेड का रिस्क। एंट्री हुआ 210 पे, एसएल हुआ 190 पे। तो एंट्री, तो हमें क्या करना है ना, एंट्री माइनस, मतलब जो कैंडल का रेंज रहेगा, एंट्री माइनस एसएल, डिफरेंस कितना है 20। मतलब हम कैंडल का लो पे लेंगे स्टॉप लॉस, अगर लेंगे तो कहीं पे भी हम कर रहे हैं एंट्री तो कैंडल का लो पे लेंगे। या फिर मान लीजिए हम स्विंग का लो ले रहे हैं तो स्विंग का लो का अमाउंट यहाँ एसएल के जगह पे रखेंगे। तो जैसे डिफरेंस ये है 20। तो हमें क्या करना है, ये जो 300 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, तो जो तो ही क्वांटिटी निकलेगा। 300 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो जो क्वांटिटी निकलेगा हम उतना ही लेंगे। अगर इससे ज्यादा हम लेंगे ना, तो इससे ज्यादा लेंगे तो इससे ज्यादा हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें बस जितना क्वांटिटी, जितना सिस्टम बोल रहा है, मान लीजिए एक्सेल मेरे को बोला एक क्वांटिटी लो, तो मैं एक ही क्वांटिटी लूंगा, उससे एक भी ज्यादा नहीं लूंगा मैं।
तो ये चीज को प्रॉपर फॉलो करना है। और मान लो अभी हमारे पास 15,000 का कैपिटल है, एक में एंट्री हुआ 3150, 31 एक में एंट्री हो गया 3150। तो अब और एक कोई अमाउंट लेके हम चेक करते हैं, जैसे सेम सेम रिस्क में मान लो एक कोई स्टॉक है, ZTY करके कुछ भी स्टॉक है, तो उसमें हमको एंट्री मिला 520 पे, 520 पे एंट्री मिला और अपना स्टॉप लॉस है 480। तो इसमें देखो 3,900 करके अमाउंट आया, तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे। मैं एक चीज आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, और एक स्टॉक मिला जिसका प्राइस है 428 और 398 उसका SL है, उसको भी हम लेंगे। इसमें कितना डालना है, 4280। और एक स्टॉक है, मान लो, एक सेकंड, ये क्या खुल गया, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको एलिमेंट वगैरह क्या क्या खुल जाते हैं। एक सेकंड गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला है, हाँ। जैसे हाँ, 3 स्टॉक हम लोग को मिले, 3 स्टॉक, तीन तीन मिल गए, तो हमें क्या करना रहेगा, कितना स्टॉक मिलता है हम वो चेक करते हैं अब इसमें। अब और एक मिल गया हमको, 1010 का एंट्री है और SL है, एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल है, और उसका स्टॉप लॉस है 960। इसमें कितना डालना है, 6060। तो अब करना क्या है, आप जब ये सब डालोगे ना, तो यहाँ से क्या होगा ना, पैसा माइनस होते जाएगा आपको कैपिटल पे। कैपिटल पे आप एक एक ट्रेड कर रहे हो, तो कैपिटल से तो ऑटोमेटिक वो माइनस होगा ना, कैपिटल से तो ऑटोमेटिक माइनस होगा वो। तो अब आपको करना क्या है, मैं अप्रोक्सीमेटली मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जब ये वाला ट्रेड हम लेने आएंगे ना, हमारे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मतलब हमारे पास पैसा कितना है, इसको मैं वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इक्वल टू इसको प्लस इसको प्लस इसको। अब एक सेकंड क्या गलत होता है यार। अच्छा, मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, टोटल अमाउंट, मतलब मैं टोटल अमाउंट में आपको बताता हूँ। तो 3150, 3900 और 4280 जो है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, 11330, इतना हमारा अमाउंट गया, मतलब 15,000 का कैपिटल पे इतना हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हो गया है। तो जब तक स्टॉक्स में, मतलब ये जो 3 स्टॉक, मैं इसको नहीं लिया हूँ, इसको मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं लेना है। कि अभी देखो, टोटल इतना हुआ, इतना इन्वेस्ट हो गया है 15,000 से, तो जब तक या तो टारगेट ना मिले या तो स्टॉप लॉस ना मिले, तब तक निकलना ही नहीं है मार्केट से, कभी भी नहीं निकलना है। हमें चाहिए टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, जो भी चाहिए, एक चाहिए। स्टॉप लॉस हुआ तो सट से काट दो। हाँ, अब और एक चीज, ये जो मैं पकड़ा ये वाला स्टॉक, इसको क्यों नहीं पकड़ेंगे, ये जो इन्वेस्ट अमाउंट आ रहा है 6,060 रुपया, उसको हम क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 11,000, यहाँ पे हम करते हैं 11,000 प्लस 6,060, तो हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग ये क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो 15,000 से ज्यादा हो जा रहा है। अगर मान लो ये वाला करीबन कितना होता तो आ जाता, मान लो ये कहीं 3,000 का इन्वेस्ट होता है या 4,000 का, तो हम ले सकते थे यहाँ पे, तो हम ले सकते थे यहाँ पे। 4,000 भी नहीं होगा इसमें, लेकिन 3,000 का अगर इन्वेस्टमेंट रहता तो हम इसको ले सकते थे, तभी हमारा 15,000 के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर 15,000 से ज्यादा कोई, मान लो आपके पास 3 ट्रेड मिल गए और वहां पे आपका 12,000 का कैपिटल डिप्लॉय हो गया है, और एक लास्ट में और एक ट्रेड मिल रहा है आपको, स्विंग का बात कर रहा हूं मैं। तो जब और एक ट्रेड आपको मिल रहा है ना, तो उसमें आपको एंट्री नहीं करना, क्यों? अगर वो आपका जो 15,000 के कैपिटल से ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए आपको ट्रेड नहीं करना। हाँ, ऐसे नहीं कि आपका 15,000 के कैपिटल से वो अगर ज्यादा हो जा रहा है, आपके डीमेट में पैसा नहीं दिख रहे हैं, तो आप डालो मत, उसी कैपिटल पे ही काम करो। अगर उसमें डाल दोगे तो आपका साइकोलॉजी फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 15,000 से आप काम कर रहे हो और यहाँ पे 17,000 हो गया, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि लास्ट अगर मैं बाय करूंगा तो वो 17,000 होने वाला है, तो आप वहां पे और 2,000 डालोगे तो भी 17,000 होगा। तो 17,000 के अकॉर्डिंग ना, ये देखो, 17,000 के अकॉर्डिंग आपका रिस्क अमाउंट देखो 40 रुपया, और 40 रुपया भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये आपको पता होगा।
₹40 भी ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता होगा। क्योंकि हम जो ब्रोकरेज वगैरह पे करते हैं ना, तो वो आपको पता होगा ₹20 बाय ₹20 सेलिंग होता है। इसीलिए ₹40 भी बहुत है 2000 के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप जो कैपिटल है उसी पे काम करो। कैपिटल अगर आपको मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करते करते, मतलब स्विंग पे एंट्री करते करते कैपिटल अगर खत्म हो गया ना, तो और एंट्री ही मत करो। बहुत मौका मिलेगा एंट्री के लिए। क्योंकि जब आप, मतलब मौका कब मिलता है वो भी बताता हूँ। जब जब आपका पैसा खत्म हो गया, मान लो यहाँ तक में, यहाँ यहाँ था 4000, तो आपका पैसा यहाँ पे खत्म हो चुका है, 15,000 आपका डीमेट से। और उसके बाद भी आपको बढ़िया बढ़िया सेटअप्स मिलेंगे, उसको अवॉइड करो जब तक ये चारों में आपका या तो एसएल या तो टारगेट हिट नहीं हो जाता। अगर हाँ, कहीं पे एसएल या टारगेट हिट हो गया, तो आप और एक नया ले सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब इसमें क्या हुआ ना, आपका मनी मैनेज हो गया, आपका क्या होगा, साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगा अगर इस तरह से आप रिस्क को मैनेज करोगे तो। बाकी तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। अ, बाकी इसको एक बार बैक टेस्ट भी करना, डब्ल्यू पैटर्न को हो या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोलो या फिर डबल बॉटम बोलो, इसको थोड़ा आप लोग बैक टेस्ट भी कर लेना इसको। बैक टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो मैं पहले बैक टेस्ट करता था। अभी कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, मतलब अभी तो मैं, मेरा तो सिंगल स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, डबल बॉटम। और अ, अपना इक्विटी पे भी करता हूँ मैं। तो जब मैं पहले स्टार्ट किया था तब ऐसे था ना कि मैं बैक टेस्ट किया था। अभी क्या होता है ना, मान लो कि अभी मेरे को स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करना हो, तो मैं बैक टेस्ट और नहीं करता हूँ, अभी मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ। मतलब पर ट्रेड रिस्क कहीं पे 500 रहता है, कहीं पे 1000 रहता है। छोटा छोटा ट्रेड कर करके मैं उसको देखता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्ट। तो जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करने लगोगे ना, तो भी आपका बन जाएगा काम उसमें। तो ठीक है गाइज, भाइयों और बहनों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और बस कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी अगर कोई मतलब पर्सनली बात करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मेल वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेल कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी और किसके ऊपर वीडियो बना के लाऊं वो भी बता देना। क्योंकि अभी तो चैनल भी नया है मेरा, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ भी नहीं अभी, बना नहीं हूँ, बनूंगा शायद से। हाँ, लेकिन ये बता देता हूँ मैं कि मतलब जैसे होता है ना एक, कि मैं मतलब जब बिल्ड हो जाए, जैसे ऑडियंस आने लगे तो मैं कोर्स बेचना चालू कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। अपना मेंटोरशिप वगैरह रहता है, लेकिन कोर्सेस वगैरह नहीं रहता। जैसे मैं कोर्स का लिंक डाल दिया, आप लोग बाय किए, स्ट्रैटेजी है, अरे बाय करो घुस जाओ, ऐसे नहीं है मेरा कुछ भी। जो भी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी भी मैं छोड़ूंगा इंट्राडे इक्विटी के लिए, बस इक्विटी इंट्राडे के लिए। मैं वो नहीं करता हूँ कि ऑप्शन करो, ये वाला इंडिकेटर यूज करो, ये करो, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। मैं बस कुछ भी करना है ना, एक ही सिस्टम पे, मतलब अगर आप प्राइजेक्शन कर रहे हो तो प्राइजेक्शन पे मास्टरी कर लो। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, अपना इंडिकेटर, कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो इंडिकेटर पे मास्टरी कर लो। और कुछ नहीं है मार्केट में, बस एक एक चीजों को फॉलो करना रहेगा आपको। मतलब सभी चीजों को मत मिलाओ कि डब्लू पैटर्न दिखा तो बाय, नहीं डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है, ऊपर से डाउन ट्रेंड भी है, नहीं। अगर डब्लू पैटर्न दिख रहा है तो उसमें बाय करो आप। वो ट्रेंड कुछ भी हो सकता है वहां पे, मैं आपको बताया हूँ वीडियोस में कि ऐसे क्या रहता है। और आने वाले दिन में उसके ऊपर और 2-3 वीडियोस आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्राडे। इंट्राडे इक्विटी में कैसे काम किया जाता है, स्टॉक कैसे बढ़िया सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दिन पहले ही स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे कभी भी नहीं आएगा कि हाँ नहीं ये कोर्स का लिंक है, ये करो वो करो, वैसे नहीं रहेगा। आएगा तो फ्री में। मेरा ऑफलाइन वर्कशॉप वगैरह रहता है। और जैसे बताऊं तो आपको, मतलब क्या बोलूं, मेंटोरशिप टाइप से रहता है, लेकिन मैं कभी वो नहीं करता। मतलब कोर्स वगैरह में नहीं बेचूंगा इसे, नहीं कोर्स वगैरह तो नहीं बेचूंगा, ये तो क्लियर है। कोर्स बेच के कौन बड़ा बनेगा, हम ट्रेडिंग करके बड़ा बनना चाहते हैं, कोर्स क्यों बेचूं मैं। और आपको तो पता ही होगा, ऐसे नहीं कि अगर मैं
मतलब लोगों क्या करते हैं ना कि जैसे कोर्स बना देते हैं और उसको बेचने लगेंगे वो लोग। हमें बेचना नहीं है। हमें देखो बनाना है तो ट्रेडिंग से ही बनेगा, पैसा ज्यादा बनेगा ट्रेडिंग से। कोर्स वगैरह से कितना ही बना लूंगा मैं, कितना बना लूंगा। अगर मान लो आप, हाँ बनेगा, पैसा बनेगा कोर्स बेच के भी, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगा, लेकिन वो चीजें सही नहीं है ना। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या रहता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम वगैरह रहेगा, लेकिन एक कोर्सेस वगैरह नहीं रहेगा मेरा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। ये तो श्योर है। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय बाय गाइस। बाय 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 बाय।